चलिए आगे बढ़ते हैं। देहरादून का सबसे चर्चित मामला पेपर लीक का। मुख्यमंत्री ने छात्रों का भरोसा दिलाया है और इस मामले में अब वो सीबीआई जांच की बात भी कह रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जांच कराने का जब भरोसा दिलाया तो वही छात्रों के हित को उन्होंने कहा कि सरकार ये कदम उठाएगी। तो देखिए, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान, बिहार, उत्तर के तमाम राज्यों में पेपर लीक का मसला एक बीमारी की तरह, एक कैंसर की तरह जो है कह सकते हैं फैल चुका था। लेकिन उत्तराखंड में अभी तक तो ऐसा देखने को नहीं मिला था। और जाहिर तौर पर आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड शैक्षणिक संस्थाओं में खास तौर से अगर हम बात करें हायर एजुकेशन में प्रतिष्ठित राज्यों में माना जाता है, जहां पर देश के सबसे शानदार कह सकते हैं कि महाविद्यालय स्थापित हैं और ये अपने उत्कृष्ट शिक्षण संस्था के लिए जाना जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत गंभीर बात है कि उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला निकलकर सामने आया है। अब मुख्यमंत्री ने भी छात्रों को भरोसा दिलाया कि इस मामले में खैर सीबीआई जांच होगी और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। सोनू हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सोनू, जाहिर तौर पर गंभीर मसला है कि उत्तर भारत के तमाम राज्यों में तो पेपर लीक देखता है, लेकिन देहरादून, उत्तराखंड उन राज्यों में से है जहां पर इस तरह की घटनाएं अब तक देखने को नहीं मिली। लेकिन अब पेपर लीक का मामला निकलकर सामने आया और जाहिर तौर पर अभ्यर्थियों में और युवा छात्रों में एक असंतोष देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं वो विश्वास वापस लौटाने की मुख्यमंत्री प्रयास कर रहे हैं। आप बिल्कुल अभिषेक, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से ये मामला सामने आया और सरकार ने इसमें गंभीरता बरती और गंभीरता के साथ साथ सरकार ने एक्शन भी लिया और लगातार सार्वजनिक मंचों से मुख्यमंत्री उत्तराखंड के युवाओं को ये भरोसा दिला रहे हैं कि सरकार ने राज्य गठन से लेकर अभी तक की जो भी सरकार रही है उनके स्तर से इतनी नियुक्तियां नहीं दी गई जितनी कि उत्तराखंड की मौजूदा सरकार ने सरकारी सेवाओं में युवाओं को अवसर प्रदान किए हैं। और यहाँ तक कि हमने ही अपने दर्शकों को लगातार अपडेट्स दिए हैं इस बात के कि अलग अलग समय पर अलग अलग विभाग में जो अभ्यर्थी चयनित हुए हैं अपनी काबिलियत के आधार पर विभागीय मंत्री की मौजूदगी में मुख्यमंत्री ने स्वयं नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं और अभी तक 25,000 से ज्यादा युवाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर प्रदान किए जा चुके हैं। आपने स्वयं भी इस बात का जिक्र किया अभिषेक कि उत्तराखंड हायर एजुकेशन के नाम में अपनी एक अहमियत रखता है, लिहाजा ऐसे में एक बार फिर से मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के युवाओं को ये भरोसा दिलाया है कि चूंकि एसआईटी की जांच चल रही है और छात्र संगठनों के स्तर से कुछ इस तरह की आवाज उठाई जा रही है कि सीबीआई की जांच कराई जाए, तो मुख्यमंत्री ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि सरकार को कोई परहेज नहीं है, लिहाजा छात्रों के हित में अगर जरूरत होगी तो सीबीआई की जांच भी कराई जाएगी। ऐसे में जो युवा हैं जो अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे थे उनके साथ जो सियासत उत्तराखंड में इस मामले को लेकर के होती हुई नजर आ रही है, ये मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि सरकार एक तरफ छात्र हित की बात कर रही है और लगातार मुख्यमंत्री एक्शन भी ले रहे हैं। और कुछ समय पहले जब नकल को लेकर के धामी सरकार के शासनकाल से पहले जब नकल को लेकर के लोगों ने कुछ प्रयास किए थे, मौजूदा धामी सरकार ने उन सभी नकल माफियाओं के जो प्रयास हैं वो फेल साबित किए, उनको विफल किया। और इस तरह की स्थिति उत्तराखंड में वैसे भी देखने को नहीं मिली है, ये पहली बार ही है जो इस तरह की स्थिति बनी। और पुष्कर सिंह धामी जी की बात करें तो हमेशा वो अपने बयानों को लेकर बहुत गंभीर रहते हैं और शब्दों का चुनाव मैंने देखा है बहुत ही संवेदनशील उनका रहता है। लेकिन इस बार जिस तरह से जो ये नकल जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ, कहीं ना कहीं इन शब्दों के औचित्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो ये भारी प्रशासनिक चूक है। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि जहां पेपर चेकिंग होती है वहां पे फोन पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं ये मामला बेहद गंभीर है। लेकिन वो गंभीरता उन बयानों में नजर नहीं आई जो अपने आप में एक सवाल खड़े करता है। शायद कहीं ना कहीं इसको लेकर युवा में थोड़ा असंतोष है। देखिए अभिषेक, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपका ये है। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि मुख्यमंत्री लगातार जब भी कहीं पर कोई भी बयान देते हैं तो उनके शब्दों में काफी गंभीरता होती है। और ऐसे में ये जो नकल जिहाद का आप जिक्र कर रहे हैं, चूंकि हम अभी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि पेपर लीक जो मामला है और पेपर लीक मामले के बाद ही ये शब्द बाहर आया। आखिर कैसे बाहर आया?
जो तमाम अभ्यर्थी हैं, जो छात्र संगठन है, इसमें कुछ ऐसे भी युवा शामिल हैं जो पहले चुनाव लड़ चुके हैं। इसमें कुछ ऐसे भी लोग शामिल हैं जो क्षेत्रीय दलों से ताल्लुक रखते हैं। इसमें कुछ ऐसे भी लोग शामिल हैं जो कहीं ना कहीं छात्रों की इस मुद्दे को लेकर के अपनी सियासी जो जमीन है उसको तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। इन तमाम पहलुओं पर अगर आप गौर करेंगे तो उसके बाद ही फिर इस शब्द की उत्पत्ति हुई है। और चूंकि अब ये मामला चर्चाओं का विषय बना हुआ है, सरकार के मुखिया बार बार इस बात को भरोसा दिला रहे हैं कि एसआईटी की जांच हो रही है, इसमें जो तथ्य सामने आएंगे, क्योंकि सीबीआई की भी जांच पड़ताल ही होनी है और इसके आधार पर सरकार जो भी एक्शन लिया जाएगा वो सरकार एक्शन लेगी। और अभी तक कई लोगों को निलंबित भी किया जा चुका है, जांच शुरू हो गई है और यहाँ तक कि तमाम प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के जो अभ्यर्थी हैं, जो युवा हैं, उनसे उनके सुझाव, उनसे संवाद स्थापित भी जो एसआईटी की जांच चल रही है इसके दौरान किए जाएंगे। निश्चित रूप से सोना बने रही हमारे साथ। तो जाहिर तौर पर उम्मीद है कि इस मामले को लेकर गंभीरता से कदम उठाया जाए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की उम्मीद राज्य के युवा भी लगा रहे।